महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच लड़ाई के बीच बीजेपी ने राज्य की सभी 48 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए स्पेशल प्लान 40 को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। दरअसल बीजेपी को भी पता है कि भले ही शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और निशान मिल गया है, पर क्या वाकई महाराष्ट्र की जनता उसको असली शिवसेना स्वीकारेगी या नहीं, इसमें अभी संशय है, क्योंकि ये चुनावों के बाद ही पता चलेगा। ऐसे में बीजेपी ने महाराष्ट्र में कम से कम 40 लोकसभा सीटें जीतने का प्लान तैयार किया है, ताकि 45 सीट जीतने के टारगेट को पार करके इन 40 सीटों पर बीजेपी की मौजूदा 22 सीटों के साथ 18 वो सीटें शामिल हैं जो बीजेपी के लिए कठिन है। यह जीत का मार्जिन बेहद कम रहा है। वैसे तो बीजेपी की मौजूदा 23 सीटें हैं, पर इनमें से एक सीट बीजेपी अपने लिए कमजोर मान रही है, जिस पर जीत का मार्जिन बेहद कम था। बीजेपी 48 सीट जीतने का टारगेट रखी है। बीजेपी ने इन सीटों पर जीत की जिम्मेदारी अपने केंद्रीय मंत्रियों को दी है। इसके अलावा अमित शाह, जेपी नड्डा समेत अन्य वरिष्ठ मंत्री इन सीटों पर दौरे तेज करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी के भी इन सीटों के इर्द गिर्द सरकारी कार्यक्रम कराने की तैयारी की गई है। महाराष्ट्र दौरे के दौरान लोकसभा की सभी 48 सीटें जीतने का टारगेट देकर के अमित शाह ने अपने इरादे साफ जाहिर भी कर दिए हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी ने उन 18 लोकसभा सीटों के लिए स्पेशल प्लान बना लिया है, जो उसके लिए काफी कमजोर हैं। बीजेपी ने राज्य की कुल 48 में से जिन 18 सीटों को लेकर के स्पेशल प्लान बनाया है, उनमें से 4 सीटों पर एनसीपी, 3 पर उद्धव ठाकरे गुट और एक सीट पर कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी, यानी कि 9 सीटों पर विपक्षी दलों का कब्जा है। बाकी बची सीटों में से 8 पर शिंदे गुट और 1 पर स्वयं बीजेपी का कब्जा है। इन 18 सीटों में शरद पवार का गढ़ बारामती भी शामिल है, जहां से वर्तमान में सुप्रिया सुले सांसद हैं। एनसीपी के कब्जे वाली अन्य सीटों पर नजर डालें तो सतारा में श्रीनिवास दादा साहेब पाटिल, शिसूर से अमोल कोल्हे और रायगढ़ से सुनील दत्तात्रेय तटकरे सांसद हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की गुट वाली 5 लोकसभा सीटों में से जिन 3 को बीजेपी अपने लिए कमजोर मानी, उनमें से अरविंद सावंत की मुंबई दक्षिण, विनायक राउत की रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और ओम प्रकाश भूपाल उर्फ राज निम्बोलकर की उस्मानाबाद लोकसभा सीट शामिल है। इन 18 कमजोर सीटों में कांग्रेस के कब्जे वाली चंद्रपुर और ओवैसी की पार्टी के कब्जे वाली औरंगाबाद लोकसभा सीट भी शामिल है। बीजेपी अपने सहयोगी शिंदे गुट के कब्जे वाली 13 लोकसभा सीटों में से जिन 8 लोकसभा सीटों को अपने लिए कमजोर मानकर चले, उनमें कल्याण संसदीय क्षेत्र भी शामिल है, जहां से वर्तमान में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे सांसद हैं। मुंबई दक्षिण मध्य से शिंदे गुट के संसदीय दल के नेता राहुल रमेश शिवाले, बुल्ढाना से शिंदे गुट के प्रतापराव जाधव और हिंगोली से हेमंत पाटिल, पालघर से राजेंद्र गावित और शिरडी से सदाशिव लोखंडे, हाथकंगड़ले से संभाजी माड़े और कोल्हापुर से संजय सदाशिव मांडलिक सांसद हैं। इन सीटों पर भी बीजेपी खास तैयारी कर रही। भाजपा माधा लोकसभा सीट को भी अपने लिए कमजोर मान रही है। भाजपा माधा लोकसभा सीट को भी अपने लिए कमजोर मान करके खास तैयारी कर रही है, जहां से वर्तमान में बीजेपी के ही रणजीत सिंह निम्बालकर सांसद हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग द्वारा एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना करार देने और पार्टी का चुनाव चिन्ह मिल जाने के बाद हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाली बीजेपी को महाराष्ट्र में हिंदुत्व की राजनीति के आइकॉन माने जाने वाले बाला साहब ठाकरे की विरासत पर कब्जा जमाने के लिए हिंदू मतदाता को अपने पक्ष में और जोर शोर से लामबंद करना होगा। इसके साथ ही बीजेपी शिंदे गुट की भी कई सीटों पर खास तैयारी कर रही है, ताकि उसकी दावेदारी में कोई कमी न रहे। इसलिए शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह पर कब्जे के बाद अब बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर के शिवसेना के हिंदू वोट बैंक पर कब्जा जमाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के नतीजों पर दूरगामी प्रभाव होने हैं। दरअसल भाजपा अपने स्तर पर 40 लोकसभा सीटों पर खास तैयारी करी, ताकि गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी जता सके और सहयोगी एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर के 48 सीटों पर जीत का लक्ष्य हासिल कर सके। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।